बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का घर मस्जिद नबवी के साथ था और इस मकान का परनाला मस्जिद की तरफ था। जब बारिश होती तो परनाले से पानी गिरता जिसके छींटे नमाजियों पर पड़ते। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो परनाले को उखाड़ फेंका। सैयदना अब्बास आए, देखा इनके मकान का परनाला उतार दिया गया है। पूछा ये किसने उतारा? जवाब मिला अमीरुल मोमिनीन ने नमाजियों पर छींटे पड़ते देखे तो इसे उतार दिया। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काजी के सामने मुकदमा दायर कर दिया। अमीरुल मोमिनीन इब्न अबी काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अदालत में पेश हुए तो जज साहब लोगों के मुकदमात सुन रहे हैं और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अदालत के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अदालत के रूबरू पेश हुए तो बात करने लगे, मगर अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रोक दिया कि पहले मुद्दाई का हक है वो अपना दावा पेश करें। ये उमर के दौर का चीफ जस्टिस है। सैयदना अब्बास दावा पेश करते हैं कि मेरे मकान का परनाला शुरू से मस्जिद नबवी की तरफ था। ज़माना नबवी के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी यही रहा, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे मकान का परनाला मेरी अदम मौजूदगी में मेरी इजाज़त के बगैर उतार दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए। चीफ जस्टिस अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आप बेफिक्र रहें, आपको इंसाफ मिलेगा। काजी ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा आपने सैयदना अब्बास के घर का परनाला क्यों उतारा? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कटहरे में खड़े होकर कहता है सैयदना अब्बास के मकान का परनाला मस्जिद नबवी की तरफ था। जब बारिश होती है परनाले से पानी बहता है और छींटे नमाजियों पर पड़ते हैं जिससे नमाजियों को परेशानी होती है, इसलिए मैंने इसे उतार दिया। अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं? सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ये जिस जगह मेरा मकान है यहाँ रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छड़ी से मुझे निशान लगा कर दिया और मैंने इसी जगह मकान बनाया। फिर जब परनाला नस्ब करने का वक्त आया तो रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चचा मेरे कंधे पर खड़े होकर इस जगह परनाला नस्ब कर दें। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधा पर खड़ा होने से इनकार किया, मगर भतीजे के इसरार पर मैंने उनके कंधे पर खड़ा होकर यहाँ परनाला नस्ब किया। यहाँ परनाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया था। अबी बिन काब ने पूछा इसका कोई गवाह है? आपके पास सैयदना अब्बास जल्दी से बाहर गए और कुछ इंसार को लेकर आए। उन्होंने गवाही दी कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सच कह रहे हैं। ये सुनते ही सैयदना उमर के होश उड़ गए और रोने लगे, आंसुओं की झड़ी लग गई। अपना प्यारे नबी याद आ गए और ज़माना नबवी का मंजर नज़रों में घूम गया। अदालत में सबके सामने ये 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सर झुकाए खड़ा है जिसका नाम सुनकर कैसरो किसरा के ऐवानों में लतारी हो जाता है। सैयदना अब्बास से कहा मुझे नहीं मालूम था, ये परनाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लगवाया है। आप चलिए मेरे साथ जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये परनाला लगवाया था ऐसे ही आप लगाएं। चश्मे कायनात ने देखा वक्त का हाकिम दोनों हाथ मकान की दीवार से टिका कर खड़ा हो गया, बिल्कुल इसी तरह जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे। सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के कंधों पर खड़े हुए और दोबारा इसी जगह पर नाला लगाया। वक्त के हाकिम का ये सलूक देखकर सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मकान मस्जिद नबवी को वक्फ कर दिया। बाबुल सलाम से दाखिल हों तो दाएं जानिब दीवार में 1400 साल गुजरने के बावजूद आज भी इस परनाले के मकाम की निशानदही मौजूद है। इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।